Okay, so good morning, everyone. I am Samriddhi Thakur from Yari Qualitech, and today I'll be taking your session on Eat Right awareness from Eat Right India. So this session is being conducted by Yari Qualitech and supported by Herbalife Nutrition. So first of all, हम ये जानते हैं कि ईट राइट इंडिया है क्या. सो ईट राइट इंडिया का थीम जो है इट इज सेफ फूड्स एंड हेल्दी डाइट्स which is critical in the context of India's high burden of foodborne diseases, malnutrition, micronutrient deficiencies, and growing cases of obesity, hypertension, and diabetes. So, Eat Right India जो अप्रोच है, ये जो इनिशिएटिव है, ये एफएससीआई ने स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ फूड टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग. बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमें फूड की वजह से बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होते हैं. माल न्यूट्रिशन मतलब कि जिसमें हम लोगों को न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो और फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट नहीं है बट हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिशिएंसी. और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बढ़ते हुए केसेस, इन सब की वजह से एफएससीआई ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ईट राइट इंडिया का, जिससे कि सब लोगों तक सेफ और हेल्दी खाना पहुंच सके. सो ये जो इनिशिएटिव है, इसको बढ़ाने के लिए 3 थीम्स दिए गए हैं. एक है ईट हेल्दी, ईट सेफ एंड ईट सस्टेनेबल. सो ईट सेफ, उससे आपको पता लग गया होगा कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, हम लोग को उससे कोई डिजीज या इलनेस नहीं होनी चाहिए, तो वो सेफ फूड हुआ. सो इंश्योरिंग पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन, हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, combating adulteration, reducing contaminants and controlling food hazard. कि जहां भी हमारा खाना प्रिपेयर हो रहा है, जो हमारे मेस एरिया है या केटरिंग एरियाज हैं, वहां जो हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको देखा जाए कि वो जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, वो सेफ हो, वो हाइजीनिक हो, वो साफ हो, वो गंदा ना हो, वो रेगुलरली क्लीन हो रहा हो. और जो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फूड हैंडलर्स हैं, जो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनका पर्सनल हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है कि उनने प्रॉपर क्लोथिंग पहनी हो, उनके उन लोगों ने फेस मास्क पहना हो, उनके हेयर कवर्ड हो. सो इसका ध्यान रखा जाए. उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो हाइजीनिक हो, साफ हो. हम जो भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, नाइफ, स्पून्स एक्सेट्रा, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो क्लीन हो, सैनिटाइज्ड हो. उसके बाद एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब कि हमारे फूड में मिलावट. सो हर दूसरे तीसरे फूड प्रोडक्ट में हमको मिलावट मिलती है. सो ट्राई करें कि जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जो भी फूड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एडल्ट्रेशन ना हो. और ट्राई करें कि जब हम फूड प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा ऐड ना करें जिससे कि जो हमारा फूड है वो अनसेफ हो जाए. रिड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड कंटामिनेंट्स, जब फूड प्रिपेयर हो रहा है तो ट्राई करें कि कोई भी कंटामिनेशन उसमें ना हो. हम जो भी फूड इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो और वो सेफ हो. एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग फूड हजार्ड. सो फूड हजार्ड है कि ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो अनसेफ हो जाता है. और फूड हजार्ड जो है वो 3 टाइप के होते हैं. पहला है हमारा फिजिकल हजार्ड. फिजिकल हजार्ड मतलब ऐसा हजार्ड या ऐसा खतरा जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी आके गिर गई, या कोई इंसेक्ट आके गिर गया, या कोई बाल, कुछ भी जो एक ऐसी चीज जो गिर गई हमारे फूड में बनाते हुए, जो अनसेफ है बट हम उसको देख सकते हैं, तो वो फिजिकल हजार्ड हुआ. केमिकल हजार्ड हुआ कि ऐसा हजार्ड या खतरा जो हम, जैसे जो हमारे वॉशिंग एरिया है या फिर जो सैनिटाइजर्स हैं या क्लीनिंग केमिकल्स हैं, अगर वो हमने अच्छे से स्टोर नहीं किया, वो फूड प्रिपेयरिंग एरिया में है, सो वो क्या होगा कि वो हमारे फूड में ऐड हो सकता है, और उससे जो है हमारे खाने पे खतरा हो सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं. और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड.
उसमें क्या है कि जो हम फूड प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल, जो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वो फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो वो हज़ार्ड नहीं होगा। बाकी अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फ्रेश नहीं है, 1-2 दिन पुराना है, सो उससे क्या होगा कि उसपे एक फंगस सी बन जाती है। बैक्टीरिया की वजह से जो है, वो हमारा जो फूड है वो खराब हो सकता है। तो ईट सेफ का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जहाँ खाना प्रिपेयर हो रहा है, वो सेफ हो, साफ हो। जो हम लोग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं वो साफ साफ तरीके हो, सेफ हो। हम कम से कम मिलावट करें, अडल्ट्रेशन, और जो फूड हजार्ड है उसको कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हमारा सेकंड जो थीम है वो है ईट हेल्दी, promoting diet diversity and balanced diet, eliminating toxic trans fat from food, reducing consumption of salt, sugar, promoting large scale fortification of staples. सो ईट हेल्दी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हम लोग डाइट ले रहे हैं या फिर जो आप लोग डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, वो बैलेंस्ड हो। मतलब कि उसमें हर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फाइबर, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब उस डाइट में मौजूद हों। जो आप लंच या डिनर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जो आप जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। तभी हम लोग, हमारा जो सिस्टम है वो डिजीज फ्री रहेगा। ट्रांस फैट जो है, जो हमारा तला हुआ फूड है, जो फ्राइड फूड है, जो पकोड़े, पूरीज, ये सब हमारे डाइट में मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि इससे जो है हमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमको अभी वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी, बट आगे फ्यूचर में जाके वो एक काफी बड़ा इलनेस बन सकती है। इसलिए ट्राई करें कि अभी से ही आप जो डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ट्रांस फैट मिनिमम से मिनिमम हो। सॉल्ट और शुगर कंजम्पशन जो है वो हर दिन हमारे काफी कंज्यूम किया जाता है। सो ट्राई करें कि जब फूड प्रिपेयर हो रहा हो तभी आप सॉल्ट और शुगर उसमें यूज करें। जब हम कोई सब्जी या दाल बनाते हैं तो उसके बाद हमको लगता है कि नमक कम है, बट हम उसके बाद हम उसमें नमक ऊपर से डालते हैं, तो उस प्रैक्टिस को आप रोके। वो जो आप प्रिपेयर करने के बाद जो आप सॉल्ट या शुगर डालते हैं फूड में, वो अनहेल्दी प्रैक्टिस है। उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उससे भी इलनेस हो सकती है। सो ट्राई करें कि जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तभी आप सॉल्ट और शुगर ऐड करें। उसके बाद है लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन। सो फूड फोर्टिफिकेशन जो है उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो काफी फूड प्रोडक्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। सो उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कुछ फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, जिससे कि वो डेफिशिएंसी जो हमारे बॉडी में है वो फुलफिल हो सके। सो उस प्रोसेस को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। सो फूड फोर्टिफिकेशन कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स का होता है इसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। सो ईट हेल्दी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड हो, हर न्यूट्रिएंट उसमें प्रोवाइडेड हो। दाल, सब्जी, रोटी, सैलेड, राइस, ये सब उसमें मौजूद होना चाहिए। कर्ड, ट्रांस फैट जो है वो हमारे डाइट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। सॉल्ट और शुगर को फूड प्रिपेयर करते हुए इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको ना यूज करें, और जो फूड प्रोडक्ट जो फोर्टिफाइड है उन्हीं का इस्तेमाल। उसके बाद जो थर्ड थीम है वो है ईट सस्टेनेबल, प्रमोट लोकल एंड सीजनल फूड्स, प्रिवेंट फूड लॉस एंड फूड वेस्ट, कंजर्व वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स एंड यूज ऑफ सेफ एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। सो हम जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पे कोई ना कोई एक लोकल ग्रोन फ्रूट या वेजिटेबल होता है, या जो सीजनल फूड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं हमारे समर में, बारिशों में और विंटर्स में। तो जो आपकी डाइट है उसमें ये सब फूड फूड जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए। उससे क्या होगा कि वैरायटी मिलेगी डाइट में और वो एक्स्ट्रा हेल्दी होगा। फूड वेस्ट, जब हम लोग खाना अपने प्लेट्स में सर्व कर रहे हैं तो ट्राई करें उतना ही सर्व करें जितना आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमें काफी भूख लग रही है और हम काफी फूड जो है वो अपने प्लेट्स में भर लेते हैं। उसके बाद हम वो सारा नहीं खाते और वो जो खाना है वो वेस्ट कर देते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। सो आप उस प्रैक्टिस को प्रिवेंट करें।
उसको प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका ये कि जब फूड प्रिपेयर हो रहा है तो ट्राई करें कि आप लोग रिकॉर्ड करें कि कितने लोग कितना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से फूड प्रिपेयर हो। और अगर बाय चांस फूड ज्यादा प्रिपेयर हो जाए तो उसको स्टोर करके अच्छे से आप किसी एनजीओ में या जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनको प्रोवाइड करें, और अपने प्लेट्स में उतना ही फूड सर्व करें जितना आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। कंजर्व वाटर, जो आपके आरओ सिस्टम ड्रिंकिंग वाटर है, जो वाटर आप लोग यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ट्राई करें कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि कॉन्टिन्यूसली वाटर फ्लो हो रहा है और वो वेस्ट हो रहा हो। ट्राई करें कि जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना ही वाटर आप लोग यूज करें। रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स, जो आप लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आप लोग परचेज कर रहे हैं, ट्राई करें कि वो कम से कम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर बेस्ड हो। और जब आप लोग फूड प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि जो आप लोग इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो केमिकल्स उसमें बहुत कम हो। उसके बाद है सेफ एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। इसमें क्या है कि जो हम लोग फूड पैक करके देते हैं, जो फूड डिलीवरीज वाले होते हैं, हम मेस में भी हम जो पैक करके फूड प्रोवाइड करते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सेफ हो। सेफ इन द सेंस कि वो फूड के लिए सेफ हो, वो फूड पे रिएक्ट ना करे, वो न्यूट्रल रहे, जिससे कि हमारा जो फूड है वो हजार्ड फ्री रहे, और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उनपे उनको भी कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब है कि जो हम लोग पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो जो है वो नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, और उसको हम उसके बाद उसको भी हम रीयूज कर सके, वो रिसाइक्लेबल हो। तो ईट सस्टेनेबल का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने डाइट में लोकल और सीजनल फूड ऐड करें, फूड वेस्ट ना करें, और अगर फूड ज्यादा बन जाए तो उसको हम एनजीओज में या नीडी लोगों को प्रोवाइड करें। वाटर जितना इस्तेमाल होना है उतना ही इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा यूजेज ना हो, एक्स्ट्रा फ्लोइंग रनिंग वाटर ना हो। केमिकल्स फूड प्रिपरेशन में कम से कम इस्तेमाल हो, और आपकी जो पैकेजिंग है वो फूड सेफ हो और एनवायरनमेंट सेफ हो। तो ये हमारे 3 थीम्स थे: ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। सो इन थीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, वो 6 स्ट्रैटेजीज जो हैं उसमें पहला है रॉबस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। कि हम ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टैंडर्ड, ये जो हमारे जो ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इसको लागू कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग अपने टीम के साथ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस बनाए कि किस किस तरीके से हम इन इन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रेमिसेस में। सेकंड है क्रेडिबल फूड टेस्टिंग एंड इफेक्टिव सर्वेलेंस। जो हम लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम वाटर यूज कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन में या ड्रिंकिंग वाटर भी, उसका आप लोग टेस्ट करवाएं कि वो जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो सेफ है कि नहीं। उसके लिए सर्टिफाइड NABL लैब्स हैं जिधर ये फूड और वाटर टेस्ट होता है। आप अपने से जो फूड और वाटर सैंपल्स हैं आप उन लैब्स को दे सकते हैं। वो लोग वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपका जो फूड है वाटर है वो सेफ है कि नहीं। एंड इफेक्टिव सर्वेलेंस, कि आप लोग टेस्ट कराने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ बैठ ना जाए कि अब हमारा फूड सेफ है कि नहीं। आप चेक करें कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, एंड ट्राई करें कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे फॉलो हो सके। उसके तरीके भी आप जो लैब टेक्नीशियन है जिनने टेस्ट किया है उनसे बात करें। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रेंथन कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जब आपने ये स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस बना लिए एंड आपने टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आप लोग जो है उसको इन्फोर्स करें, मतलब कि उसको आप अपने एम्प्लॉयज को, फूड हैंडलर्स को बोले कि उसको वो फॉलो करे, जिससे कि जो आपका फूड प्रिपरेशन है, जो आपका एरिया है फूड प्रिपेयरिंग एरिया, वो सेफ हो, और जो फूड प्रिपेयर भी हो वो हेल्दी हो। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं या जो हमारा फूड प्रिपेयरिंग एरिया है प्रेमिसेस, वहाँ कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, कोई ऐसा हजार्ड आ सकता है, कोई भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। सो कैसे हम उसको
उसको टैकल करें, कैसे हम उसको ऐसा हमारे स्टेप्स प्रोसीजर्स हो जिससे कि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को रोक सके। तो एक उसका भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो होना चाहिए, वो उसका भी स्टैंडर्ड एसओपी होना चाहिए कि कैसे हम उस को इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सके। तो ये आपका सेल्फ कंप्लायंस। आपने स्टैंडर्ड्स बना दिया, आपने बोल दिया अपने वर्कर्स और फूड हैंडलर्स को कि आप उनको फॉलो करें, बट आप ये भी देखिए कि आपके हैंडलर्स को, आपके वर्कर्स को उनके बारे में पता है, उनको समझ आया है कि नहीं कि इन स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए आप लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, जो आप लोग के फूड हैंडलर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें कि क्यों ये स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ इज प्रमोटिंग हेल्दी डाइट से सस्टेनेबिलिटी। आप लोग जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने एम्प्लॉयज को, वो हेल्दी डाइट हो, उस हेल्दी फूड सिस्टम हो उसमें फॉलो। सो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ इज एम्पावर्ड कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं आपके, जो एम्प्लॉयज है जिनको आप लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी आप एम्पावर करें, उनको भी आप बताएं कि हेल्दी डाइट क्या होती है, हेल्दी फूड लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी फूड चॉइसेस क्या होते हैं, उनको भी आप एम्पावर करें। तो ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इन थीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके जो स्ट्रैटेजीज और थीम्स थे, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लान हम ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले उसमें 3 इनिशिएटिव्स हैं: सप्लाई साइड इनिशिएटिव, डिमांड साइड इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। सप्लाई साइड इनिशिएटिव वो हुआ जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, या जहाँ से ना आप अपने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वो सप्लाई साइड इनिशिएटिव हुआ। सो वहां पे क्या हम एक्शन प्लान ला सकते हैं, उसमें पहला है ट्रेनिंग कैपेसिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉस्टैक। सो फॉस्टैक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सारे फूड हैंडलर्स को या फूड प्रिपेयरिंग पर्सनल्स को, वर्कर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उनको बताया जाता है कि क्या सेफ और हाइजीनिक तरीका है फूड प्रिपेयर करने के लिए। आपका जो सराउंडिंग है वो किस तरीके का होना चाहिए, आपके जो प्रेमिसेस है वो कहाँ सेटअप होना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या जो इक्विपमेंट्स है वो और यूटेंसिल्स हैं वो किस टाइप के यूज होने चाहिए, क्या फूड प्रिपेयर करने का तरीका है, कैसे हम है ना फूड परचेज करें एक्सेट्रा। सो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉस्टैक में, जो आप अपने फूड हैंडलर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है बेंच मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम्स। तो ये जो आप सर्टिफिकेशन स्कीम्स देख रहे हैं, ये अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट और शॉप्स के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं। सो पहला है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। सो ये जो स्कीम है, ये है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो ठेले जिनके ठेले हैं या वेरी स्मॉल शॉप्स, फूड शॉप्स जो हैं, वो लोग क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्कीम के लिए जा सकते हैं। उसमें आप लोग जो स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, जो रिक्वायर्ड हैं फॉलो करने के लिए, सो आपको इसके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा कि आपके जो यहाँ प्रिपेयर हो रहा है फूड, वो सेफ है। उसके बाद है भोग। भोग जो है, ये जो रिलीजियस प्लेसेस के लिए जो भोग स्कीम है वो बनाई गई है, क्योंकि वहां पे भी फूड प्रोवाइड होता है इन लंगर्स और भंडारास एंड ऑल्सो प्रसाद। सो वो भी फूड है जो कंज्यूम होता है। सो जो ये रिलीजियस प्लेसेस है, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, चर्चेज एंड मस्जिद्स, दे कैन गो फॉर दिस भोग स्कीम। तो इस स्कीम में क्या होगा कि इनमें भी जो स्टैंडर्ड्स है अगर वो फॉलो हो रहे होंगे, तो ये भोग सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके यहाँ जो फूड है वो सेफली प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद है हाइजीन रेटिंग। हाइजीन रेटिंग जो है वो रेस्टोरेंट्स, केटरिंग्स, मीट शॉप, स्वीट शॉप, बेकरीज और जो रिटेल शॉप्स हैं, जहाँ पे पैक्ड फूड और जहाँ पे फूड पैक भी हो रहा है और प्रिपेयर भी हो रहा है कंज्यूमर्स के लिए, वो लोग जो है वो हाइजीन रेटिंग के लिए जा सकते हैं। इसमें भी कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो अगर आप फॉलो करेंगे, उनका जो इंस्पेक्शन होगा, जो ऑडिट होगा, उससे आपको पता लगेगा कि आप अगर आप उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा हाइजीन रेटिंग का।
सो ये है आपके सप्लाई साइड का इनिशिएटिव, जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपका दूसरा इनिशिएटिव आता है डिमांड साइड इनिशिएटिव, जो है कंज्यूमर्स, या जो लोग फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही डिमांड आ रही है और वो लोग ही एंड यूजर्स हैं। सो उनके लिए कैसे हम एक्शन प्लान ला सकते हैं? उसके लिए पहला है बिल्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, कि हम कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हेल्दी फूड क्या होता है। उसके लिए है ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस जो है ये वर्क प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, जेल्स, यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई, ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये अप्लाई कर सकते हैं ईट राइट कैंपस के लिए, जहाँ पे मेसेज और कैंटीन्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद ईट राइट स्कूल, ये स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए स्कीम अप्लाई होती है, उनके मेस और कैंटीन्स के लिए। उसके बाद है एड्रेसिंग एडल्ट्रेशन, की जो मिलावट है हमें हर दूसरे, चाहे वो मिल्क है या स्पाइसेस है या ऑयल है या फ्लावर है, उसमें काफी एडल्ट्रेशन हमको मिलती है। सो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उस हमारे फूड प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन है? सो उसके लिए सबसे पहले है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। सो एफएससीआई ने ये एक इनिशिएटिव लाए हैं, वो हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में, कि एक वैन है जिसमें एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, फूड सेफ्टी लैब टेस्टिंग पर्सन होता है, जो उस वैन में होता है। एंड उसके बाहर एक नंबर लिखा होता है, जिसको आप उनको कॉल करके वो आपके पास आके आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है जिसमें आपको डाउट है कि अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसको वो टेस्ट करेंगे और वो आपको बताएंगे कि उसमें कोई मिलावट है कि नहीं, या सेफ है कि नहीं। उसके बाद आता है आपका डार्ट बुक। इसमें कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं अपने, आपको एक बड़ी लैब या कुछ इक्विपमेंट्स या लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। उन छोटे प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके फूड प्रोडक्ट में कोई मिलावट तो नहीं है। एंड थर्ड है आपका फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं या कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, जो आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द एडल्ट्रेशन। उसके बाद है एनेबलिंग फूड चॉइसेस। सो फूड फोर्टिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट वो और फूड प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं, उनको ऐड किया जाता है। सो जो फूड में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं, उनमें ये प्लस एफ साइन होता है, कि ये जो प्लस एफ का मतलब ये हुआ कि जो आपका फूड है वो फोर्टिफाइड है, उसमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एडेड हैं। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट यूसेज, की जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सॉल्ट और शुगर है वो सिर्फ फूड प्रिपेयर करने के टाइम पे इस्तेमाल हो, हम खाते समय उसको ऊपर से ना ऐड करें। एंड थर्ड इज ट्रांस फैट फ्री। उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। ये जो हमारे जो रॉ मटेरियल, जो रॉ फूड प्रोडक्ट है, उसके लिए आता है। पहले आता है जैविक भारत। सो ये है जो क्रॉप ग्रो ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं, उसमें सेफ फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर ना इस्तेमाल हो रहे हो, उसके लिए जैविक भारत है। सेकेंड इज सेफ फूड, शेयर फूड, कि फूड वेस्ट आप ना करें, जितना आपको कंज्यूम करना है उतना ही आप लोग सर्व करें अपने लिए फूड, और अगर जो बच जाए उसको आप लोग नीडी लोगों को, या जो जिनको फूड की बहुत जरूरत है, जो एनजीओज हैं और जो और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उधर आप लोग उन फूड को वहां पे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो फूड जो वेस्ट ना हो और उन लोगों को तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है सेफ सस्टेनेबल पैकेजिंग। आप जो पैकेजिंग आप जो यूज कर रहे हैं अपना फूड पैक करने के लिए, वो सेफ हो, खाने के साथ रिएक्ट ना करे, और इन्वायरमेंट पे भी सेफ हो, आगे वो रिसाइकल भी हो सके और रीयूज भी हो सके। उसके बाद आता है लास्ट में रूको। रूको जो है ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है फॉर चेकिंग कि जो आपका कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो सेफ है कि नहीं। तो ये एक्शन प्लान्स हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं जो आप सप्लाई साइड, डिमांड साइड और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ले सकते हैं, जिससे कि जो ये थीम है ये इम्प्लीमेंट हो सके।
उसके बाद आता है आपका ईट राइट कैंपस, जिसमें जो मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेसेस और यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। सो ईट राइट कैंपस का भी यही मोटो है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही मिशन है कि जो वो लोग फूड प्रोवाइड करे वो सेफ हो, हेल्दी हो और सस्टेनेबल हो। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेल्स, वर्क प्लेसेस, ये सब जो है ये ईट राइट कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ईट राइट कैंपस का क्या बेनिफिट है? इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपके प्रेमिसेस में हेल्दी और सेफ खाना प्रोवाइड किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो फूड से रिलेटेड डिजीजेस हैं, जो हमें डिफिशियंसी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को, या फिर जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज, ये जो डिजीजेस हैं, ये इसके जो केसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एक्टिव रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, एंड जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो इंक्रीज होगी। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप सेफ और हेल्दी खाना प्रोवाइड करेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो वर्क प्लेसेस पे काफी बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो आपका थर्ड पॉइंट है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस होगा, वो जो मनी है वो आप कैंपस के और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कैंपस का वो होगा। उसके बाद जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे और आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपका जो कैंपस है कि वो ईट राइट कैंपस है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपके पास आपके यहाँ जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सेफ है, हेल्दी है। सो उससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और उससे जो एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स है वो अट्रैक्ट होंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ फूड के लिए सीरियस है। जब आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, आप लोग रिकॉग्नाइज किए जाएंगे ईट राइट कैंपस के लिए, सो और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगी, जिससे कि हर कैंपस में हेल्दी और सेफ खाना प्रोवाइड होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके ईट राइट कैंपस के। उसके बाद आप ईट राइट कैंपस का जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? सो पहला है एनरोलमेंट। जो एफएससीआई की साइट है, जो ईट राइट इंडिया की साइट है, वहां जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को या कैंपस को एनरोल अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सर्टिफिकेशन के लिए अ, अपने आप को एनरोल करना चाहता है। उसके बाद अपने आप को एनरोल करने के बाद सेल्फ असेसमेंट और प्री ऑडिट, आप लोग खुद अपने प्रेमिसेस का, अपने फूड प्रिपेयरिंग एरिया का खुद असेसमेंट करें कि आप जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आप खुद एक अपना ऑडिट करें। उसके बाद थर्ड है ट्रेनिंग। जब आप ऑडिट करें, आप असेस करें कि क्या क्या चीजें फॉलो हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। जो नहीं हो रही हैं उसके लिए आप अपने फूड हैंडलर्स को, अपने टीम को, आप उनको ट्रेन करवा सकते हैं कि क्यों वो फॉलो होने चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। फोर्थ है आपका फाइनल ऑडिट। सो जो एफएससीआई है, जो ईट राइट इंडिया है, उनकी तरफ से एक ऑडिटर आता है जो देखता है कि आप जो वो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। वो फाइनल ऑडिट वो करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका सर्टिफिकेशन। सो जो ऑडिटर है, अगर वो आपको अप्रूव करता है कि आप जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सो आप जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है कि आपका जो कैंपस है वो ईट राइट कैंपस है, कि आपके यहाँ जो फूड प्रोवाइड हो रहा है वो सेफ और हेल्दी है। तो ये 5 स्टेप्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो हमने ऑडिट या सेल्फ असेसमेंट की हमने बात करी, सो उसके पैरामीटर्स क्या हैं? सो 4 पैरामीटर्स हैं। पहला है ईट सेफ, सो compliance to food safety and hygiene standards as per schedule for FSS Act 2006। सो इसमें क्या है कि शेड्यूल 4 FSS एक्ट का जो है आपको ऑनलाइन वो मिल जाएगा, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना है फॉर सेफ फूड।
अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे सो आपके यहाँ जो फूड है वो सेफ है। दूसरा है ईट हेल्दी। आप जो डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, उसमें हर न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड हो। आप उसमें ना फ्रेश और लोकल फूड उसमें ऐड करें। और जो फूड जिसमें हाई सॉल्ट शुगर या फैट होता है उसको आप ऐड ना करें डाइट में। अगर आप ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं सो आप ईट हेल्दी के पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड है ईट सस्टेनेबल। आप चेक करें कि जो आप फूड पैकेजिंग यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक का ना हो, मिनिमम यूज हो। आप फूड वेस्ट को रिड्यूस करें। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल होता है, आपको उसको 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ट्राई करें कि आप एक बारी में ही सारा इस्तेमाल कर ले, पर अगर बच जाए तो आप उसको स्टोर करके रख लें, आप उसको फिर से इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके फूड पे और हेल्थ पे। सो उसको चेक करें। और आप अगर वाटर उतना ही इस्तेमाल करें जितना होना चाहिए सो आप इस सस्टेनेबल जो पैरामीटर है आप उसे फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ जो है बिल्ड अवेयरनेस। जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, फूड हैंडलर्स हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कैंपस में जिससे कि उनको नॉलेज हो, अवेयरनेस हो कि राइट फूड चॉइसेस क्या है, हेल्दी ईटिंग ईटिंग क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, उसके बारे में अगर आप अवेयर कर रहे हैं तो उसको भी आप चेक करें। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं, ऑडिट पैरामीटर्स, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इनको फॉलो कर रहे होंगे तो आप ईट राइट कैंपस के लिए एलिजिबल हैं। अब जो हमने सबसे पहले बात करी ईट सेफ के लिए ऑडिट पैरामीटर में, कि जो शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट्स है एफएसएस एक्ट की, उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। ये इस फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में 12 हाइजीनिक रूल्स हैं जिनको आप जिनको आपको फॉलो करना है जिससे कि आपका जो फूड प्रिपरेशन है, फूड प्रिपेयरिंग प्रेमिसेस है, वो सेफ और हाइजीनिक रहे। तो इसको आप प्रिंट करके अपने एफएसएसएआई लाइसेंस के साथ इसको आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लाइसेंस नंबर लिख सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे अपना कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिख सकते हैं। और इसको प्रिंट करके आप अपने एफएसएसएआई लाइसेंस के साथ लगा सकते हैं। तो ये आपका फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड है। उसके बाद आता है आपका ईट हेल्दी लोकल सीजन एंड ट्रेडिशनल फूड। आपकी जो डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो, सैलड्स हो, होल ग्रेन्स जो आपके ना राइस है या बाजरा है वो सब ऐड हो। अनपॉलिश पल्सेस, जो आपकी दाल है वो ट्राई करें कि वो पॉलिश ना हो क्योंकि वो पॉलिश जो होता है, जो केमिकल यूज किया जाता है पॉलिश के लिए, वो हेल्दी नहीं होता, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अनपॉलिश दाल इस्तेमाल करें। और अपने डाइट में लोकल और सीजनल डिशेस को भी ऐड करें जिससे कि डाइट में जो आपकी डाइट है उसमें वैरायटी हो और हेल्दी भी रहे। हेल्दी फूड ऑप्शंस, स्नैक्स जो होते हैं जो बीच में है ना, ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में, लंच या डिनर के बीच में जो कुछ स्नैक्स का जो आपका जो तरीका होता है, जो उसमें ऑप्शंस होते हैं वो आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, पोहा है, मखाना है। आप इन सबको उसमें ऐड कर सकते हैं। हेल्दी बेवरेज ऑप्शंस, जो आपके बेवरेजेस हैं जैसे जूस है, लस्सी है, कोकोनट वाटर है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि कोल्ड ड्रिंक्स ना ऐड हो उसमें। जूसेस भी आपके जो अगर फ्रेश जूस है वही ऐड हो, नॉट द पैक्ड वंस। और जो आपकी डाइट है उसमें नो सीरियल्स, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर जो फूड टाइप है वो ऐड हो। डेयरी में जैसे आपके जो कर्ड है या रायता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। यूज ऑयल इन रोटेशन, एक बार में यूज हो ऑयल, और रीयूज जो है वो कम से कम हो, उसको आप अवॉइड करें। या आप हेल्दी फूड ऑप्शंस कर सकते हैं। लिमिट यूज ऑफ फूड्स हाई इन सॉल्ट, फैट एंड शुगर। अगर आप लोग अगर वनस्पति या कोई और यूज करे तो उनको आप शॉर्टनिंग्स हैं अगर, तो आप उसको अवॉइड करें कि वो ना यूज हो फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पे।
जो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें बहुत नमक, बहुत चीनी या फिर बहुत तेल होता है, उसको आप लोग ना यूज करें। आप लोग उसको प्रोवाइड भी ना करें अपने प्रेमिसेस में। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी जो एरेटेड बेवरेजेस हैं, वो आप लोग प्रोवाइड ना करें, वो लिमिट हो। और ट्राई करें कि जब आप लोग फूड प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो जो सॉल्ट, शुगर या जो ऑयल आप यूज करें वो लिमिटेड अमाउंट में हो। कुछ एक अमाउंट है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, उतना ही अमाउंट जो है वो इस्तेमाल हो। उसके बाद आता है आपका फोर्टिफाइड फूड्स। तो जो फोर्टिफाइड फूड है, जो प्लस एफ का साइन है, वो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स फोर्टिफाई होते हैं? वो है मिल्क, ऑयल, सॉल्ट, राइस और व्हीट फ्लावर। क्योंकि ये जो फूड प्रोडक्ट है, ये हम लोग डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल होता है, हम इसे कंज्यूम करते हैं। सो इन फूड प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई किया गया है उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ, जिससे कि जो डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में, वो फुलफिल हो जाए। अगर ये जो फूड प्रोडक्ट है, ट्राई करें कि जब आप परचेज करें तो ये जो फूड प्रोडक्ट है ये प्लस एफ के साथ हो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ऐड किए जाते हैं इन फूड प्रोडक्ट में, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड दैट इज B9, विटामिन B12, आयोडीन और आयरन। सो ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो ऐड किए जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जिससे कि जो आपका फूड है वो सेफ हो और हेल्दी। हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ हेल्दी फूड से ही हम हमारा जो हमारी जो बॉडी है या हमारी हेल्थ है वो सेफ रहती है, हम हेल्दी रहते हैं। हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी कुछ ऐसी एडिशन होने चाहिए जिससे कि हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए आप लोग जो हैं वो अपने कैंपस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं सही, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे। सो ये है आपका ईट हेल्दी का। थर्ड है आपका ईट सस्टेनेबल। सो रूको जो है वो है रीपर्पस ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल। सो उसको चेक करने के लिए कि आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, उसका एक इक्विपमेंट आता है जो होता है टीपीसी मीटर। आप नीचे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। टीपीसी का मतलब है टोटल पोलर कंपाउंड। ये कंपाउंड जो ऑयल में मिलता है, इसको चेक करते हैं। अगर ये 25% से कम होता है, इसका मतलब जो आपका तेल है वो सेफ है, वो यूज कर सकते हैं आप। और उसको मतलब वो हेल्थ इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। उसके बाद जो आप लोग जो यूज्ड कुकिंग ऑयल जो बच जाता है, उसको जो आप स्टोर कर लेते हैं, उसको आप हमेशा रिकॉर्ड करें कि कितना जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो हर दिन बच रहा है, जिससे कि वो रिकॉर्ड रहे। उसके बाद ऐसे एजेंसीज हैं जो आप जिनको आप यूज्ड कुकिंग ऑयल दे सकते हैं। आप खुद इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, आप उसको स्टोर करें और उन एजेंसीज से कांटेक्ट करके आप उनको वो यूज्ड कुकिंग ऑयल दे सकते हैं। तो ये आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में है। उसके बाद है नो फूड वेस्ट। ट्राई करें कि फूड ना वेस्ट हो। जैसा कि हमने बताया, खाना उतना ही कंज्यूम करें, जित अपनी प्लेट्स में सर्व करें जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। जब बन भी रहा है, फूड प्रिपेयर हो, तब भी मॉनिटर किया जाए कि कितना जो फूड है वो कंज्यूम किया जाता है हर दिन, उसी हिसाब से ही फूड प्रिपेयर हो। और अगर आपका फूड बच जाए तो आप उसको, जो लोग जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, उनको आप प्रोवाइड करें, उनके साथ शेयर करें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वाटर को रिसाइकल और रीयूज किया जाए। और वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स की आप कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को अवेयर करें कि कैसे हमें वेस्ट कलेक्ट करना है, कैसे वेस्ट को रिड्यूस करना है, रीयूज करना है। तो उसके लिए आप ये इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में आता है बिल्डिंग अवेयरनेस। कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जैसे एनवायरनमेंट डे, फूड सेफ्टी डे, फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। इन स्पेसिफिक डेज पे आप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको अवेयरनेस हो कि इन दिनों का क्या मतलब होता है। उसके बाद है एंगेजमेंट एक्टिविटीज। जो हमने आपको पहले बताया था कि फूड एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट होते हैं। सो उन टेस्ट को कैसे किया जाए, कैसे पता लगेगा कि फूड में मिलावट है कि नहीं,
उसके लिए भी आप कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उन लोगों को बुला के जो वो टेस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सके आपके एम्प्लॉयज को, तो आप ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस बाय ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुला के कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो एम्प्लॉयज को ये बता सके, अवेयर कर सके कि हेल्दी डाइट क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या वो प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिससे कि हेल्दी लाइफ जिए। सो आप ये भी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हर महीने हेल्थ कैंप्स या चेकअप्स आप अपने एम्प्लॉयज के लिए रखिए, जिससे कि आप लोगों को भी अपडेटेड है और वो लोग भी अपडेटेड रहे मंथली बेसिस पे कि वो लोग कितने हेल्दी हैं। क्लीनिनेस ड्राइव्स आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ गेम्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि अवेयर हो, एंगेज भी हो, और यू नो उनके एंजॉयमेंट एक्टिविटी के साथ साथ उनकी अवेयरनेस भी हो सके। सो ये था ईट राइट अवेयरनेस के बारे में कि क्या ईट राइट इंडिया का मिशन है, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल के बारे में, और क्या हम एक्शन प्लान ला सकते हैं जिससे कि हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, और क्या सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिससे आप ईट राइट कैंपस के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये सेशन अटेंड करने के लिए।